इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी, एकादशी को जो अपनी अर्धांगिनी के साथ सांसारिक सुख प्राप्त करते हुए गृहस्थ आश्रम में जीता है, वो गृहस्थ होते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है। पुराण ऐसा कहते। नहीं, ब्याह नहीं हुआ ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी हैं कि कदाचारी राम जी जाने। लेकिन गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य आश्रम भगवान कृष्ण ने कहा है। दुर्वासा जी को भोजन कराते समय जाकर कहना यमुना जी से, यदि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो तो हे यमुना जी मार्ग दीजिए। और यमुना जी ने मार्ग दे दिया, गोपियां लेके भोजन चली गई। दुर्वासा जी कटाकट सब खा गए। पूछे कैसे आई? बोले ऐसा ऐसा कृष्ण ने कहा चली आई। तो दुर्वासा जी ने कहा अब कैसे जाओगी, आप बताओ। बोले आप यमुना जी से कहना दुर्वासा ऋषि ने आज तक दूब छोड़कर कुछ न खाया हो। क्या? दूब छोड़कर कुछ न खाया हो, हे यमुना जी मार्ग दीजिए। गोपियों ने जाके कहा, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां सोचने लगी 26 ताली खाए बाबा जी, मार्ग दे दी यमुना जी। अब वो 16,008 मार्ग दे दी। ये क्या? धर्म पूर्वक जो गृहस्थ आश्रम में रहता है वो गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इस भाव का प्रचार होना चाहिए। बेमतलब संस्कार का प्रचार होगा तो विकार समाप्त हो जाएंगे। अभी क्या चल रहा है? विकार का प्रचार करो। विचार में, व्यवहार में, आचार में, घर में, सब जगह विकारों का प्रचार। अरे भाई विकार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध हैं आपके तो विकार आएंगे ही नहीं। कैसे आएंगे? सारा विचारों का खेल है। मां, बहन, पत्नी, अपनी बहन और पत्नी की बहन, इन दोनों में यदि आपका विचार एक जैसा है तो पत्नी की बहन भी आपको अपनी बहन जैसी बोध देगी। तुम्हारे विचारों का खेला है। तुम क्या समझते हो? निर्णय करो। आपके विचारों का आदान प्रदान परिवार में, समाज में। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे किसके हैं? हमारे। बिगड़े कैसे? हमारे कारण हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। हम ठीक हैं, बच्चे ठीक रहेंगे। हम पहले अपने बारे में निर्णय करें, हमारे बच्चे क्यों बिगड़े, कैसे बिगड़े। पूज्य बापू विदेश गए, मां ने कहा मदिरा हाथ नहीं लगाना, मांस मत खाना, पराई स्त्री पर दृष्टि मत डालना। बापू वहां गए, वहां भी महापुरुष रहे। भारत में आए, भारत में भी महापुरुष हो गए। बच्चों में संस्कार आना चाहिए। हनुमान जी ने पूरा नगर दर्शन किया, कहीं चित्त नहीं लगा। भक्त मिला, लग गया, परिचय हुआ। कौन? राम कथा सुनाई, मगन हो गए दोनों। आप लंका में कैसे रहते? लंका में दांतों के बीच में जैसे जीव रहती। कोई बात नहीं, जीव कोमल है, आप भी कोमल हो। दांत का काम अपना है, जीव का काम अपना है। आप देखिए कोमलता और कठोरता। दांत जीवन में 3 बार गिरते हैं ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। 3 बार सही बोले कि गलत? हैं? हम अकेले बोल रहे हैं, आप लोग इतने लोग बोल रहे हैं। 2 बार। और नकली वाला लगता है वो। अरे भाई 50 के बाद तो सबको 2 ठे। कई बार कोई बता रहा था कि हमारे गांव में एक कोई बाबूजी हैं कि मैया हैं, झगड़ा करना होता तो नकली दांत निकाल लेते हैं और फिर झगड़ने लगते, फिर झगड़ा शांत हो तो लगा लेते।
3 बार दांत गिरते हैं, दूध के दांत, ये असली दांत, और ये बीमारी जब लगती है तो ये भी गिरते हैं बेचारे, फिर सांसारिक व्यवहारिक दांत आके फिट हो जाते हैं, ये साथ जाते हैं। कठोर आदमी जीवन में 3 बार गिरता है और जीभ अकेली अकेली। अर्थात जीवन में जिसके जितनी कोमलता होगी उसकी आय, उसका जीवन, उसकी जीवंतता उतनी अधिक बढ़ जाएगी। परिवार में, घर में, समाज में सनातन धर्म अतिशय कोमल है। इसलिए कितनी लंबी, 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख, इतने हजार, इतने सब, इतना है। कोमलते तो है, जो आया स्वाहा, जो आया पच गया, सबको पचा लिया। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अरे भारत और सनातन संस्कृति चली जा रही है। कोई उम्र है? हम अपने जीवन में कोमलता धारण करें। श्री हनुमान जी महाराज ने समझाया, कहा देखो भाई, आप लंका में रहते हो, कुछ काम करो। क्या करूं? लंका में रहकर कुछ कर नहीं सकते। अरे राम का नाम लेते हो, भगवान का भजन करते हो, कुछ तो करो। क्या करूं? रावण को समझाओ, अरे मारेगा, डरो नहीं, अपनी बात कहो। अपनी बात कहने से रुकना नहीं चाहिए। घर हो, परिवार हो, समाज हो, अपनी बात रखिए। कोई माने तो, न माने तो हम बुरे तो नहीं बनेंगे, कहिए अवश्य। और फिर हनुमान जी ने पूछा, मैं मां के दर्शन चाहता हूं। सुग्रीव विभीषण जी ने उपाय बताया, ऐसा ऐसा उद्यम करना पड़ेगा। गए, हनुमान जी पहुंचे, इतने में रावण आ गया। तरु पल्लव महु रहा, छिप गए। रावण आया, रावण ने त्रास दिया, मां ने उसका कठोर प्रतिरोध किया। चट सोने हरियाण मोही, अधम निलज्ज राजन ही तो। भगवान होते तुम स्पर्श नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तुम ले आए हो, तुमको सजा मिलेगी। भगवान सूर्य हैं तो जुगनू है। आप ही सुनिखद द्योत सम, राम ही भानु समान। परसु बचन बोला यति सिद्धान। रावण है, दौड़ पड़ा, प्राण ले लूंगा। रावण का क्रोध देखकर मां मंदोदरी जी ने पांव पकड़ के संभाला है। ऐसा अपराध नहीं करते। रावण ने राक्षसियों को समझा कर कहा, त्रास दो इनको, 1 माह में मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं प्राण ले लूंगा। राक्षसियां त्रास देने लगी। त्रिजटा जी ने अपना सपना सुनाया। सपने बानर लंका जारी, जाते जाते जात उधान सेना सब हमारी। रावण गधे पर बैठा है, सिर भुजाएं मुंडित खंडित है, दक्षिण की ओर जा रहा है। लंका विभीषण जी को प्राप्त हो गई। मैं पुकार कर कहती हूं, ये सपना सूर्यास्त तक सत्य होगा अथवा तो 4 दिन में। हो ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुन ते सब डरी। जितनी राक्षसियां थी, निशाचरियां, सब डर गईं। जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करती। मां त्रिजटा से अग्नि मांगती है। त्रिजटा जी ने कहा, बेटी लंका में अग्नि नहीं मिलती, वो भी रात्रि का समय है, कहां मिलेगा? धीरज रखो, भगवान का भरोसा करो। आप जरा विचार करिए ना, रावण ने मां के रक्षण में त्रिजटा को लगा रखा है। त्रिजटा भगवान की भक्त है।
क्यों? सीता जी को संभाले। रावण का कोई भाव नहीं, रावण का एक भाव है। भाव क्या है? भगवान मारेंगे तो मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मां को यहां लाया है विज्ञानी, ज्ञानी है, धनी है, वृत्ति आसुरी है उसकी। त्रिजटा जी समझा कर गई। अशोक के पल्लवों से, तारों से, चंद्रमा से मां अग्नि मांगती हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। मां ने उठाया, चकित चितव मुदरी पहचान। मां हर्ष विषाद हृदय भुला। भगवान अजेय हैं, कौन उनको जीत सकता है? ये माया से तो निर्मित नहीं हो सकती। मां सोचने लगी। इतने में श्री हनुमान जी ने भगवान के नाम का गान शुरू किया। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णिना, सुनतहि माता कर दुख भागा, लागे सुनहि श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत के कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई, हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मूर्तिका मातु मैं आनी, दीनि राम तुम कह सही दानी, निर्बाल रही संग कहु कैसी, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। श्री हनुमान जी ने मां को अपना परिचय दिया। राम दूत हूं मां, करुणा निधान परमात्मा की सौं है मुझे। अंतरंग भाव के शब्द सुन करके मां जानकी जी को विश्वास हो गया। संदेश सुनाया श्री हनुमान जी महाराज ने, मां गदगद हो गई। मां, प्रभु ने कहा, मेरे और आपके प्रेम के तत्व को मेरा मन जानता है कि आपका? मेरा जो मन प्रेम तत्व जानता है सीते, वो आपके पास ही रहता है। यही प्रेम है। क्या मुक्ति दी है। मन मन को समझता है। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपत बाण किसान किसान। माँ, ये राक्षस लोग तो पतंगे हैं, भगवत बाण राम जी के बाण आग हैं। भगवान का बाण आया, इन सबको जरा समझिएगा। भगवान आपकी खबर नहीं पाए। यदि प्रभु सुध पाए होते तो अब तक आपको यहाँ से ले गए होते। माँ, क्या कहूँ, मैं भी आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं जा सकता। तो भगवान की आज्ञा नहीं है, सौगंध राम जी की। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।